लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लाइफ पाथ नंबर की। कौन से लाइफ पाथ नंबर की नहीं, लाइफ पाथ नंबर से ट्विन फ्लेम कनेक्शन का क्या मतलब है। आपको पता ही होगा लाइफ पाथ नंबर कैसे निकालते हैं। बर्थ डेट है आपकी, उसके हर डिजिट को प्लस कर देते हैं और उसका जो सिंगल डिजिट में नंबर आता है दैट इज़ कॉल्ड योर लाइफ पाथ नंबर। तो न्यूमरोलॉजी में लाइफ पाथ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप लाइफ पाथ नंबर, आपका जो लाइफ पाथ नंबर है वो ये बताता है कि आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर रीसेंट कर्मास, आपने कुछ किया ही नहीं है, नेगेटिव है, बैठे हैं विक्टिम मोड में, तो आपके पास लाइफ पाथ नंबर आके कुछ भी नहीं करा पाएगा। मेरा कहने का मतलब है इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि लाइफ पाथ नंबर में डेट ऑफ बर्थ को काउंट किया जाता है और इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। डेट ऑफ बर्थ आप जिस दिन पैदा हुए उसको कोई चेंज कैसे कर सकता है, नहीं ना। तो इसलिए वैदिक न्यूमरोलॉजी में नॉन निगोशिएबल कर्मा कहते हैं इसे, नॉन निगोशिएबल कर्मा। ठीक है। तो क्या वाकई ट्विन फ्लेम लाइफ पैथ नंबर को मैच करके कंपैटिबिलिटी को जान सकते हैं? देखिए, जानते हैं, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कुछ गाइड्स या कोच ये कहते हैं कि ट्विन फ्लेम के मैचिंग लाइफ पैथ नंबर होते हैं, मैचिंग होते हैं। ठीक है। कुछ ये कहते हैं कि ट्विन फ्लेम हैव लाइफ पैथ नंबर 9, ओनली 9 नंबर जो है तो तब आप ट्विन फ्लेम है। ठीक है। कुछ कहते हैं अगर दोनों के लाइफ पाथ नंबर जोड़ें तो जो सिंगल डिजिट आएगा वही आप दोनों का ओरिजिनल लाइफ पाथ नंबर है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूँगी कि यूनिवर्स में सब इंटरकनेक्टेड है। यानी कि आपने 369 टेस्ला मेथड भी सुना होगा, सभी एंजल नंबर्स भी आप जानते हैं, डिकोड भी कर रखा होगा, मेरी वीडियोस भी देखते होंगे, आज तक आप देख ही चुके हैं। सभी रिलेशंस भी आप निभा चुके हैं, जैसे आपके कार्मिक रिलेशंस हैं, नार्सिसिस्ट रिलेशन हैं, सोलमेट्स कभी आपको मिले तो कभी ट्विन फ्लेम में तो आप हैं ही। आप साइंस बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, लिटरेचर भी आपने पढ़ा हो सकता है, मैथ्स के भी स्टूडेंट आप कभी रहे होंगे या आर्ट्स के स्टूडेंट रहे होंगे। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष ज्ञान, ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे या कर चुके होंगे और ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो आपको भी एक ही चीज़ निकल कर आपको सामने आ रही होगी कि आपने ये सब कुछ देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, अब तक बहुत कुछ झेल लिया, बहुत जगह से हमने सारे गाइडेंस भी ले ली। तो इन सब का एक निचोड़ क्या निकल कर आ रहा है, वो है सेल्फ अवेयरनेस, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहते हैं, सेल्फ एस्टीम भी कहते हैं, सेल्फ लव भी कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं। कुछ भी कहें, बात तो एक ही है कि अपनी आत्मा को पहचानना, मैं कौन हूँ। हमारा एटर्नल होम स्पिरिट वर्ल्ड ही है, स्पिरिट वर्ल्ड में ही तो जाना है। एटर्नल होम कहाँ है? ऊपर ही तो है, ऊपर से आए हैं वहीं जाना है, वहीं हमें जाना है और वहीं से हम आए हैं। तो यहाँ 3D वर्ल्ड में हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं हम? क्योंकि यही वह दुनिया है जहाँ हम अपने कर्मास को एक्शन में लाते हैं, मतलब कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी। और अपने 5 सेंसेस को हम इंजॉय करते हुए, उससे डिटैच रहते हुए आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आई बात समझ में? देखिए, हम कई ओल्ड सोल्स हैं, ठीक है, कई जन्मों से हम बार बार इनकारनेटेड होकर धरती पर आते हैं और अपने नेगेटिव और पॉजिटिव कर्मास को जोड़ते जाते हैं और फिर मरते हैं, फिर नया जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर नया जन्म लेते हैं। और जब भी नया जन्म लेते हैं उसमें नए पुराने सारे मेमोरीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे कर्म होते हैं। पूर्व जन्म को रीपे करने के लिए हम यहाँ आते हैं, उसको भुगतने के लिए हम यहाँ आते हैं। उसके साथ साथ न्यू पॉजिटिव कर्म अगर हमने जब तक जोड़े नहीं, तब तक हमारा कुछ अच्छा नहीं होगा। तब तक आप कहें मैंने तो बटरफ्लाइज देखी, आप कहें मैंने तो एंजल नंबर देखे, सबसे पायस ब्यूटीफुल रीयूनियन वाला एंजल नंबर देखा है, मैंने तो एंजल नंबर्स और रीयूनियन के ढेर सारे साइंस देख लिए, सॉन्ग सुन लिए, मुझे सपने में दिखाई दिया, मुझे तो सच में डीएम भी दिखाई दिया। अब हमारा रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा? उसका रीज़न यही है, आपके एग्जैक्ट आपके कर्मास क्या हैं, आपके एक्शन, पॉजिटिव एक्शन कौन से हैं, आप क्या वाकई पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहे हैं अपने आप को पहले। तो जब तक आप अपने आप से रीयूनाइट नहीं होंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लाइफ पाथ नंबर भी आप देख लीजिए, सब जगह आप स्टडी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने आप से नहीं मिलेंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं ढूंढेंगे,
कोई और नहीं ढूंढने को लिए कह रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यू आर लकी। डिवाइन मस्कुलाइन ही आपको आपकी कमियां दिखाकर आपको ऊपर लाते हैं, हायर सेल्फ में लाते हैं। आप ट्रिगर हो जाती हैं तो दिक्कत आ जाती है, ट्रिगर होती हैं आप उसको ब्लेम करती हैं। ब्लेम गेम माइंड करता है, हार्ट नहीं करता। दिल तो आपका जानता है आप उसकी सोल है, वो आपके अंदर, आप उसके अंदर, लेकिन फिर भी ब्लेम करते हैं हम। तो यही मैं कह रही हूँ कि जब ये सारे 5 सेंसेस का यूज़ हम इसी धरती में करते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ नहीं है। आप ये कहें कि स्पिरिट वर्ल्ड में स्वर्ग है, सब कुछ है, वहाँ पर अप्सराएं मिलती हैं, वहाँ पर अच्छा खाना मिलता है, वहाँ पर तो वहाँ पर हम कुछ खा नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, कुछ अच्छा पहन नहीं सकते, कोई शादी पार्टी कुछ भी नहीं, कुछ भी इंजॉय नहीं। 5 सेंसेस का कोई काम ही नहीं है वहाँ पर। तो 5 सेंसेस को यहाँ पर पॉजिटिव वे में यूज़ करें, अपनी ओजस शक्ति को बनाए रखें, ऊपर लाएं अपने आप को हायर सेल्फ में, मेडिटेशन करें, योगा करें। ये किसके लिए करना है? मेरे लिए, डीएम के लिए, अपने लिए करना है। मेडिटेशन किसके लिए करना है? अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए करना है। अपने आप को हायर सेल्फ में लाना है। डीएम तो अपने आप आ जाएंगे। नहीं भी आए तो क्या हुआ? वो अदर किसी स्पाउस के साथ हैं, वो किसी और के साथ एंगेज हो गए, या उन्होंने आपको छोड़कर शादी कर ली, नहीं भी आए तो क्या हुआ? से थैंक्स टू हिम और हर, जो भी है, जिस भी बॉडी में वो डिवाइन मस्कुलाइन है। हमेशा उसके साथ ग्रेटिट्यूड में रहिए, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जिसने आपको आपसे मिलाया। समझ आ गई बात में? तो वही मैं कह रही हूँ। तो ये जो एक्सटेसी आपको प्राप्त होती है, वो जो आनंद आपको प्राप्त होता है कि मैं हूँ, मैं अपने आप को जान गया हूँ, मैं अपना पोटेंशियल, अपना सेल्फ वर्थ, अपना वैल्यू को मैं पहचान गया हूँ या गई हूँ, तो वो आनंद सबसे बड़ा है। उसके बाद कोई फिजिकल यूनियन की ज़रूरत ही नहीं है। होता है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही महसूस ही नहीं होगी, किसी का कहने की क्या ज़रूरत है। तो वो आनंद ट्विन फ्लेम से फिजिकल यूनियन के साथ साथ 5D प्लेन में भी यूनाइट होना हो सकता है। बट अगेन आई मस्ट से, यू आर योर ट्विन फ्लेम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इनफाइनाइट लव टू यू। बाय बाय।